बच्चों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का गणित की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के अध्याय 3 एक चर का द्विघात समीकरण। अभी एक चर का द्विघात समीकरण क्या होता है, आइए पहले इसे समझते हैं। देखिए, एक चर का द्विघात समीकरण में एक चर का मतलब होता है समीकरण में एक ही चर होगा। यानी x है तो x ही रहेगा, y है तो y रहेगा और z है तो z रहेगा। फिर देखते हैं द्विघात का मतलब क्या है। चर का अधिकतम घात, जो भी चर रहेगा उस समीकरण में x रहेगा तो x का, y रहेगा तो y का, z रहेगा तो z का। जो भी चर रहेगा उस चर का अधिकतम घात 2 होगा। द्विघात समीकरण को हम वर्ग समीकरण भी कहते हैं, इसलिए कहीं कहीं पर हम द्विघात समीकरण शब्द का प्रयोग करेंगे, कहीं कहीं पर वर्ग समीकरण शब्द का प्रयोग करेंगे। अब देखिए एक उदाहरण इसका वर्ग समीकरण का। x घात 2 धन 3x ऋण 2 बराबर 0। ये एक वर्ग समीकरण है। इसको और अच्छे से समझते हैं आदर्श समीकरण के उदाहरण के रूप में। देखिए यहाँ पर ax घात 2 धन bx धन c। आप जानते हैं कि बहुपद ax घात 2 धन bx धन c एक चर का बहुपद है और इसका घात 2 है, यहाँ पर जैसे दिखा हुआ है। बच्चों यहाँ पर a, b और c ये तीनों वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है और a बराबर नहीं है 0। ये आप जानते हैं। इसे द्विघाती बहुपद भी हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुपद का अधिकतम घात 2 है। इस द्विघाती बहुपद को 0 के बराबर रखे जाए, यदि a x घात 2 धन bx धन c बराबर 0 ऐसा रखा जाए तो यह एक समीकरण बन जाता है। अर्थात ax घात 2 धन bx धन c बराबर 0। इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि समीकरण में एक ही चर है। देखिए यहाँ पर x है, ये भी x है। a b c क्या है, ये वास्तविक संख्याएं हैं और a 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पर एक ही चर है और चर के अधिकतम घात क्या है, 2 है। अतः इसे एक चर का द्विघात समीकरण कहेंगे हम। यह द्विघात समीकरण या इसे हम वर्ग समीकरण का मानक या व्यापक रूप हम इसको कहेंगे ax घात 2 धन bx धन c को। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यह एक द्विघात समीकरण है, इसे हम वर्ग समीकरण भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ द्विघात समीकरण दिए गए हैं, जैसे x घात 2 ऋण 2x बराबर 0, एक कोष्ठक में x धन 1, दूसरे कोष्ठक में x धन 2 बराबर 0, x घात 2 ऋण 9 बराबर 0। ऐसे बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर दिए हुए। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, x घात 2 ऋण √5 और x धन 6 बराबर 0 लिखा हुआ है। देखिएगा रूट जो लगा हुआ है वो 5 में लगा हुआ है, x में नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये भी एक द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण का उदाहरण है। यदि ये रूट x में लगा होता, 5 और x दोनों में लगा होता, तो यह एक वर्ग समीकरण या द्विघात समीकरण नहीं कहलाता। आइए अब देखते हैं अध्याय 3 प्रश्नावली 1 के सवाल। पहला प्रश्न दिया हुआ है और इस प्रश्नावली में केवल एक ही प्रश्न दिया हुआ है। एक प्रश्न के अंतर्गत और बहुत सारे प्रश्न आपको दिए हुए हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण चुनिए। अब जो 10 और प्रश्न दिए हुए इसके अंतर्गत, उनमें से वर्ग समीकरण कौन सा है वो आपको चुनना है। यहाँ देखिए पहला x घात 2 धन 3x ऋण 2 बराबर 0, यह एक वर्ग समीकरण है क्योंकि इसमें देखिए जो चर दिया हुआ x उसका अधिकतम घात यहाँ पर 2 है। यह एक वर्ग समीकरण है, तो हम इसमें टिक लगा देते हैं कि ये वर्ग समीकरण है। उसके बाद देखिए दूसरा x घात 2 धन 1/x बराबर 1, यह एक वर्ग समीकरण नहीं है क्योंकि x घात 2 पहले से यहाँ पर नीचे भी x है, ये ऐसे गुना होगा तो क्या हो जाएगा, देखते हैं चलिए इसको हल करके। x घात 2 इसका लघुत्तम ले लेंगे तो आ जाएगा x नीचे में, और इस x यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, बटे में 1 है, तो 1 से 1 तक भाग देंगे, x बढ़ जाएगा और x के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा x घात 3। x घात 2 गुना x बराबर x घात 3 धन 1 बराबर 1।
इसको और थोड़ा आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 1 से घात 3 धन 1 बराबर x। ये x इधर जाके गुना हो जाएगा। इसको इस पक्ष में ले आएंगे तो हो जाएगा 1 से घात 3 ऋण x धन 1 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर x से घात कितना है, 3 है, इसलिए ये वर्ग समीकरण नहीं है। दूसरा वाला हमारा वर्ग समीकरण नहीं है। तीसरा देखिए, देखने से ही पता चल रहा है 9x से घात 2 ऋण 100x ऋण 20 बराबर 0। ये भी एक वर्ग समीकरण है। अब यहाँ पर देखिए चौथा, x से घात 2 ऋण 3। अब यहाँ पर देखिए x में रूट है, रूट का चिन्ह है धन 2, तो यह एक वर्ग समीकरण नहीं है। फिर देखिए 5 को, ये भी एक वर्ग समीकरण है या द्विघात समीकरण है। कैसे, देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर भी नीचे में x है। इसके पहले वाले सवाल में हमने देखा था ये नहीं है क्योंकि यहाँ पर x से घात 2 पहले से है, लेकिन इस वाले सवाल में देखिए x से घात 2 नहीं है। इसको यदि हम हल करें तो हम हल कर सकते हैं x ऋण 2/x बराबर ऋण x। इसको हम हल करेंगे तो दोनों का यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 है बटे के रूप में, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो x आएगा। 1 से x को भाग देंगे, x बढ़ जाएगा, और x के साथ गुना करेंगे, 1 से घात 2 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा 2 बराबर ऋण x। अब ऋण x किधर ले आएंगे, 1 से घात 2 ऋण x किधर लाएंगे धन x ऋण 2। तो ये इधर जाके गुना होगा, यहाँ पर तिर्यक गुना होगा इस प्रकार से यहाँ पर, तो ये 1 से घात 2 हो जाएगा बराबर 0। तो 1 से घात 2 1 से घात 2 दोनों जुड़ेगा, 2x से घात 2 ऋण 2 बराबर 0। इस प्रकार से एक समीकरण प्राप्त होगा जिसके अधिकतम घात 2 है, इसलिए यह भी एक वर्ग समीकरण है। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6, √5 x से घात 2 ऋण 3x धन 1/2 बराबर 0। यहाँ पर देखिए आप, वास्तविक संख्या में रूट है न कि चर में। यहाँ पर अचर में रूट है, चर में नहीं है, इसलिए ध्यान से देखिए इसको, ये भी एक वर्ग समीकरण है। x से घात 2 ऋण 10x बराबर 0, ये भी एक वर्ग समीकरण है। यहाँ पर देखिए x धन y बराबर 10 दिया हुआ है। यहाँ पर x और y दो चर हैं पहली बात तो, और दोनों के घात 1-1 हैं। दो घात 2 अधिकतम घात 2 नहीं है, इसलिए ये वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक वैसे ही ये 9वां प्रश्न भी वर्ग समीकरण नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी x के घात 1 ही है। जबकि यहाँ पर देखिए 10वां जो है वो वर्ग समीकरण है। कैसे है, देखिए यहाँ पर ये 10वां हम हल कर लेते हैं, x ऋण 8 बराबर 0। इसको हल करेंगे, x के साथ गुना करेंगे, x से गुना होगा ऋण x गुना 8 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 1 से घात 2 ऋण 8x बराबर 0। देखिए ये भी एक वर्ग समीकरण है। इस प्रकार से अध्याय 3 प्रश्नावली 1 के सभी सवाल को आपको हल करना है, और भी उदाहरण आपको दिए हुए हैं पुस्तक में, उन सभी सवालों को भी बनाकर देखना है। सबसे पहले वर्ग समीकरण क्या है, किसको हम वर्ग समीकरण कहते हैं। यदि हम पहले ही प्रश्नावली में पूरा का पूरा समझ जाए तो आगे की प्रश्नावलियों को हल करने में आसानी होगी। इसलिए आप इसको ध्यान से करिएगा और देखिएगा कि ये पूरा पूरा आपसे बन जाए। तो अब मिलेंगे हम आपसे प्रश्नावली 2 में, अध्याय 3 की प्रश्नावली 2 में। तो फिर चलें, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, नमस्कार।